सिंपली मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि झुमके कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन सा झुमका किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कलर बता देती हूँ। झुमके दो कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, दो कलर्स में अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास सिल्वर कलर होता है और एक हमारे पास गोल्डन कलर होता है। मैं दोनों कलर्स के आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास जो अवेलेबल है वो, तो ये गोल्डन में है और इस तरह सिल्वर में होता है। ठीक है, तो ये दो कलर्स ही होते हैं झुमकों के, इसके अलावा कोई कलर नहीं होता झुमकों का। अगर कस्टमर ने आपको कहा है कि उसे पिंक कलर चाहिए झुमकों पे, तो उसके लिए आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा अटैच करनी पड़ती है वो है पेयर शेप या ड्रॉप शेप पर्ल्स कहते हैं उन्हें। मैं आपको साथ साथ वो दिखाती भी हूँ। सपोज दैट अगर कस्टमर ने आपसे ये कहा है कि उसे पिंक कलर के चाहिए, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपने सबसे पहले उनसे पूछ लेना है कि गोल्डन में चाहिए कि सिल्वर में चाहिए। ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग वो गोल्डन या सिल्वर आपको बता देंगी। अब सीन कुछ ये होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर कौन सी भेजी है। आपने जब कस्टमर के साथ डील करना है तो उनसे आपने पूछना है कि अगर कोई रेफरेंस पिक्चर है आप वैसे बनवाना चाहते हैं तो वो भेज दें, अदरवाइज मैं आपको कुछ सजेस्ट कर देती हूँ। अगर वो ड्रेस दिखा देती हैं, ड्रेस कलर वगैरह सारा कुछ, ठीक है, तो आपने उनका जो रेफरेंस पिक्चर है वो देखना है कि रेफरेंस पिक्चर के अंदर झुमका किस कलर का है। झुमकी का कलर देखना है, अंदर वाले कलर्स बाद में आते हैं। झुमकी के जो बेजल है ना, बेजल का कलर आपने देखना है कि वो सिल्वर है या गोल्ड है। अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है ठीक है, अगर नहीं है तो आपको फिर सेम उसी कलर का मंगवाना पड़ेगा, वो गोल्ड होगा या सिल्वर। ठीक है, अब आ जाती है दो और चीजें। कलर हो गया, कलर दो होते हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर। सेकंड चीज है साइज। ओके, झुमके 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। 3 डिफरेंट साइजेस होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल स्मॉल साइज, एक होता है नॉर्मल और एक होता है ओवर साइज। ठीक है, स्मॉल साइज, नॉर्मल और ओवर साइज। अब मैं आपको स्मॉल भी दिखाती हूँ, मैं नॉर्मल भी दिखाती हूँ और ओवर साइज भी दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास है स्मॉल साइज है। ठीक है, ये हमारे पास ये वाले हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। साइज पता चलेगा आपको इनसे। ये जो अंदर ये होल है ना, ये इससे आपको पता चलेगा। अब आपके सामने मैं ये भी रख रही हूँ, आपके सामने में ये छोटा है, ये नॉर्मल है और साथ में मैं रख रही हूँ आपके सामने ओवर साइज। अगर हम गोल्डन में चल रहे हैं तो मेरा ख्याल है मैं गोल्डन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बजाय हम सिल्वर को लेके चलें। ये देखिए, अब ये 3 डिफरेंट हैं। ये ओवर साइज है, ये नॉर्मल है और ये हमारे पास स्मॉल साइज है। ओके, ठीक है, ये स्मॉल है। दोनों अब उस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट ये स्मॉल है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके दिखाती हूँ। क्या अब ये देखिए, ये स्मॉल है और ये हमारे पास नॉर्मल साइज है। ठीक है, और नॉर्मल और इन दोनों को कंपेयर करके अब आपको खुद आइडिया हो होगा कौन सा ओवर साइज है। ये देखिए, ये नॉर्मल है और ये ओवर साइज है। तो सिंपली आपने ओवर साइज का बस 200-300 ज़्यादा चार्ज कर लेना है, अदरवाइज आप इसका सेम ही रखें। अगर आप इसका 1000 भी चार्ज करेंगे ना स्मॉल का तो ओके है। स्मॉल का आप 1000 चार्ज कर लें, इसका आप 1300-1200 चार्ज कर लें और इसका 1500-1600 चार्ज कर लें। ओके, तो अब हमने कलर भी देख लिया और हमने साइज भी देख लिया। अब आ जाते हैं हम शेप्स के ऊपर। जो हमारे पास झुमके हैं ये डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं।
अब मेरे पास अदरवाइज़ मेरे पास डील्स थी, मैं डील मैंने पैक कर दी हैं, अदरवाइज़ वहाँ से मैं आपके साथ शेप्स शेयर करती, बट मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ कि किस तरह की डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हमारे पास झुमके इस तरह के होते हैं, गोल, अब परफेक्ट गोल नहीं बनेगा बट गोल। ठीक है, हमारे पास झुमके इस शेप के होते हैं, सॉरी मैं दो शेप्स को मिक्स कर रही हूँ, ये इस तरह की शेप होती है, और एक ऐसे शेप के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी तो शेप होती है, मेरे माइंड से निकल गई है माशाल्लाह, और आई थिंक इस तरह के भी होते हैं चकोर। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, अब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ आज 3 से 4 दिन पहले 3 से 4 रीसेलर्स ऐसे हैं जिनके पास मुख्तलिफ शेप्स आ चुकी हैं। उसमें एक शेप ऐसी भी है, लाइक वो इस तरह करके चकोर है, इस तरह करके, और यहाँ लगे हुए हैं पर्स। तो 2-3 डिफरेंट शेप्स आई हैं न्यू, लेकिन बहुत अरसे से जब से रेजिन का काम स्टार्ट हुआ तो फ़िलहाल सिर्फ ये शेप्स हैं। एक हमारे पास चकोर है, एक हमारे पास गोल है, और एक हमारे पास ये लीफ शेप है, पत्ते की शेप है। ठीक है, तो अब मेरे पास फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गोल ही अवेलेबल है, और क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर्स इनके आ रहे होते हैं। बट जब मैंने ईद की सेल लगाई थी देन मेरे पास हर शेप थी, बिकॉज जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो रेफरेंस पिक्चर से आ रहे थे, और मैंने रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही बेजल मंगवाए हुए थे। अच्छा, बेजल कहते हैं इसको, इस फ्रेम को हम बेजल कहते हैं। ठीक है, वो फ्रेम बेशक पेंडेंट का, उसको भी हम बेजल कहेंगे। ठीक है, अगर वो उसका है दूसरी शेप के पेंडेंट से, सॉरी इसको हम ब्रेसलेट कहते हैं, पेंडेंट्स की जो शेप्स होते हैं उनको भी हम बेजल ही कहते हैं। और मेरे पास जो पेंडेंट्स की शेप अवेलेबल है वो इस तरह पैकेट्स मिल रहे होते हैं, ये डिफरेंट शेप के बेजल मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो खैर अब हमारी जो आज की क्लास है वो झुमके से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ इसी की हद तक रहेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अब इसके बारे में भी बताना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, ये भी बताऊंगी आज, याद रह जाए मुझे। ओके, शेप्स का पता चल गया आपको, कलर का पता चल गया, साइजेस का पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके मोतियों की। ठीक है, उर्दू में तो हम मोती कहते हैं, लेकिन अब इसकी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो 2 मिनट यार, ये सारा सामान करना है, ऊपर की अच्छी खासी सफाई करनी है आज। अच्छा, तो अब हम पहले बात करेंगे लोरियल्स की। लोरियल्स क्या होते हैं? ये जो झुमकों के ऊपर लगे हैं ना, ये लोरियल्स हैं। देख लीजिए, इस तरह के मोतियों को हम क्या कहते हैं? लोरियल्स कहते हैं। ओके, और इस तरह के जो होते हैं इनको हम ड्रॉप शेप पर्ल्स कहते हैं, ड्रॉप शेप। ठीक है, ये ड्रॉप शेप पर्ल्स हैं और ये लोरियल्स हैं। अब मैं अगेन आपको एक बात बताने जा रही हूँ, वो ये कि जो ये लोरियल्स होते हैं ना, ये 3 डिफरेंट कलर्स में होते हैं। ओके, 3 डिफरेंट कलर्स। एक होता है गोल्डन, एक होता है जैसे इसमें सिल्वर में सिल्वर है, और एक होता है हमारे पास वाइट कलर में जैसा कि यहाँ है। ठीक है, तो सिर्फ इन 3 कलर्स में हमारे पास लोरियल्स होते हैं। देखिए, गोल्डन के साथ वाइट का कंट्रास्ट है। ठीक है, तो लोरियल्स 3 तरह के होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कस्टमर की रेफरेंस पिक्चर के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये सपोज दैट ये गोल्डन है, आप चाहती हैं तो आप इसमें अगर कस्टमर की पिक्चर उसमें रेफरेंस पिक्चर में वाइट है तो आप वाइट अटैच कर ले लें, उनसे कह दें कि मुझे गोल्डन बेजल चाहिए साथ में वाइट लोरियल्स। अगर आपको ये गोल्डन ही चाहिए, जैसे गोल्डन के साथ यहाँ गोल्डन है, अगर आपको ऐसे चाहिए तो आपने कहना कि मुझे गोल्डन बेजल विद गोल्डन लोरियल्स चाहिए। ठीक है, तो आपने ये रिक्वायरमेंट खुद रीसेलर को, सप्लायर को बतानी है कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। ठीक है, ये सिल्वर के साथ सिल्वर लोरियल्स हैं, बट अगर आपके वाइट चाहिए आपको तो आप कह देंगे कि सिल्वर बेजल के साथ मुझे वाइट कलर के लोरियल्स चाहिए। लोरियल्स का कंसेप्ट समझ आ गया। अब मैं आप लोगों से बात कर रही थी कलर की, झुमकों के कलर की। तो अगर कस्टमर ने कोई पिक्चर ऐसे भेजी है, देख के बताती हूँ, मेरे पास अगर कोई पिक्चर है, बल्कि मैं पिंटरेस्ट से निकाल लेती हूँ, मैं साथ साथ समझाऊंगी फिर। काइंड ऑफ ये अभी आया था। ठीक है,
किसको लेके चलूँ मैं, रेजिन लिख देते हैं, बिकॉज रेजिन के झुमके हैं तो फिर रेजिन के ही। ये देखें, अब आपको एक चीज़ मैं इलेबोरेट करके समझाने लगी हूँ। ये देखें, अब आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। अब कस्टमर ने कहा है आपको कि उसे ब्लैक झुमके चाहिए, तो डजेंट मीन कि आप ये वाली जो ये है बेजल की है ये भी ब्लैक लेंगे, नहीं। आपने अंदर फिर ब्लैक रेजिन की तरफ जाना है, अंदर ब्लैक रेजिन होगी, और या इसके अलावा अगर आपने ब्लैक का टच देना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये पर्ल शेप, ये जो ड्रॉप शेप हमारे पास, सॉरी ये होते हैं पर्ल्स होते हैं ड्रॉप शेप, ये ब्लैक कलर के लेने हैं और इनको साथ में अटैच कर देना है, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर, साथ में ब्लैक पर्ल्स लगे हुए हैं। ये देखें पर्पल लगे हुए हैं, यहाँ वाइट लोरियल्स हैं, यहाँ पर्पल लोरियल सॉरी पर्ल शेप है, ठीक है। अब मैं जो डिफरेंट शेप्स कह रही थी ना, वो अभी आई थी मेरे सामने। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट, ये देखें, जो अंदर कलर है, बेस में जो कलर है वही कलर इस ड्रॉप शेप पर्ल्स का है, ठीक है। तो जो बेस का कलर होता है, ये बात याद रखनी है कि ड्रॉप जो शेप पर्ल्स हैं वो भी उसी कलर के आएंगे। देखिए, ब्लैक के साथ ब्लैक, ठीक है। ये अंदर क्या है, रेड है, अंदर क्या है, रेड है, तो जो पर्ल्स हैं वो भी क्या है, रेड है। हालांकि लोरियल इसमें सिल्वर लगे हुए हैं और सिल्वर ही इसमें बेजल है, ठीक है। तो आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि कस्टमर ने किस तरह की चीज़ आपसे कही है। ओके, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको पर्ल्स का पता चल गया, हर चीज़ पता चल गई। अब आ जाते हैं एक सवाल के बारे में जो कि एक स्टूडेंट ने किया था, और अगेन मैं ये बना के दिखा देती हूँ, बिकॉज जो मैंने पहले क्लास रिकॉर्ड की थी तब मेरे सामने मैसेजेस थे। ये क्लास मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ से झाड़ू देके ना ज़्यादा खोल देना, रोशनी आ रही थी जब झाड़ू आ रही तब, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने ये पहले क्लास रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने हर चीज़ साथ साथ दिखाई थी। अब जाहिर सी बात है ये सेकंड वो हो रही है, अटैम्प्ट हो रही है रिकॉर्डिंग की, तो मेरे सामने वो मैसेजेस नहीं है। बट एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था सेशन के अंदर, क्वेश्चन आंसर, कि झुमके जब बने हुए होते हैं, ठीक है, उसने कोई रेफरेंस पिक्चर भेजी थी और उसमें जो ड्रॉप शेप पर्ल्स थे ना, ये ड्रॉप शेप पर्ल है, उसके नीचे ऐसे लूप बनी हुई थी मेटल की, ठीक है। उसने कहा था कि उसे ये वाले नहीं चाहिए, उसे चाहिए वो जिसके अंदर नीचे नज़र ही ना आए कि नीचे है क्या, सिर्फ ड्रॉप शेप पर्ल और नीचे कुछ भी नज़र ना आए। अब वो पिक्चर मेरे पास नहीं होगी, अगर हुई तो मैं लाजमी बताऊंगी इस क्लास के बाद वाले सेशन में, या वो स्टूडेंट जब ये क्लास अटेंड करे तो वो लाजमी मुझे पिक्चर सेंड कर दें ताकि मैं ग्रुप में वो शेयर कर दूँ, वो समझा दूँ चीज़, ठीक है। अब उसमें सीन ये है कि वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि वो सारी चीज़ इसकी है, ये वो जो सारी गेम है ना वो इसकी है। नज़र आ रही है आपको, ये सारी वो गेम इसकी है कि हम लोगों ने ये अटैच कैसे करना है, ये तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये अटैच कैसे करना है आपने। लेकिन आप देखें, आपने इसके अंदर एक साइड जो है ये बिल्कुल एक डंडा सा है, ये सिल्वर में भी मिल जाता है और ये गोल्डन में भी मिल जाता है। अब ये डंडा है लेकिन ये कील की तरह, क्योंकि इसकी एक साइड पे क्या है, ये कहते हैं ना ब्रॉड एंड है, इसका चौड़ा एंड है कील की तरह। तो आपने सिंपली अपना पर्ल लेना है और उसको इस तरह से डाल देना, ठीक है। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने, लेकिन आपको इसके नीचे कोई लूप नजर नहीं आ रहा होगा। कोई लूप नजर आ रहा है आपको इसके नीचे? नहीं नजर आ रहा ना, मतलब ऐसे वाला गोल तो नजर नहीं आ रहा कि ये ड्रॉप शेप आया तो इसके नीचे ऐसे लोहे का लूप बना हुआ है। ये देखिए, नहीं नजर आ रहा, ठीक है। ये देखिए, लूप नहीं है, ठीक है। अगर आपको लूप वाला चाहिए देन जहाँ से आप ले रही होंगी आपने उनसे कहना है कि नीचे जो आपको ये है ना, वो इसके नीचे लूप बनी हुई होती है, या अगर मैं ये बैंड हो जाता है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। उनके नीचे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एक साइड तो इसकी बंद हो गई है। देखिए, इस तरह करके लूप बनाई आएगी, इस तरह करके, ये देखिए, ठीक है।
इस तरह करके लूप बनी बनाई आएगी एंड देन आपने यहाँ इसमें ड्रॉप शेप पर्ल डालना है। मैं नहीं डाल सकती क्योंकि ऊपर से ब्रॉड एंड है, तो नीचे से फिर वो लूप ऐसे करके नज़र आती है, वो लूप फिर नीचे से नज़र आती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको लॉरियल्स उतारना बताना सिखा देती हूँ। इसका नोज़ प्लास है, इसका यूज़ बता देती हूँ आप लोगों को। अब नोज़ प्लास भी 2 से 3 तरह के होते हैं। जो मेरे पास नोज़ प्लास है वो दोनों तरफ से ब्रॉड है। ये देखिए, ये साइड भी चौड़ी है और ये साइड भी चौड़ी है। मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा ईजी ये लगा। ठीक है, काफ़ी सारे नोज़ प्लास ऐसे आते हैं कि एक साइड चौड़ी है और एक साइड बिल्कुल पतली सी है, तो वो मुझे यूज़ में ही नहीं आता। शायद मेरी तरह, शायद मुझे मसला या सबको मसला हो, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती उसको। ठीक है, मेरे लिए ज़्यादा इजी है। तो अगर आप लोग देख लें, अगर आपके लिए वो आसान है तो आप वो ले लें, अगर आपके लिए ये आसान है तो आप ये ले लें। मेरे दोनों साइड क्या है, ब्रॉड है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगी हूँ कि जब मैं झुमके बनाती हूँ तो मैं क्या प्रोसेस करती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताने लगी, ये देखिए मैंने बेस लेयर डाली हुई है इसके अंदर, ये हार्ड हो चुका है। तो ये बेस लेयर है, ये मैंने ओवर साइज झुमके बनाए हैं। अब इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि मैंने, आप लोग देख रहे होंगे, सारे लॉरियल्स उतार दिए हैं। इसमें ऐसे लॉरियल्स अटैच थे, मैंने वो उतार दिए हैं बिकॉज मुझे ये ज़्यादा सही लगता है उतारना। एक टाइम तक मैं नहीं उतारा करती थी। मैं उतारने और ना उतारने का फ़ायदा और नुकसान बता देती हूँ। देखिए, रेजिन है, क्योंकि मैं कभी भी यूवी रेजिन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से सिंपल रेजिन से झुमके बनाती हूँ। 1-2 ग्राम मैंने हमेशा हार्डनर ज़्यादा डालना होता है और मेरे झुमके बन जाते हैं जल्दी। ठीक है, ये नहीं होता कि पूरे 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं। नहीं, मेरे 1 दिन के अंदर अंदर मैं झुमका रेडी कर लेती हूँ, या कुछ घंटों में, सुबह से शाम तक। खैर, मैं बताने लगी हूँ कि बेस लेयर डालने के लिए आपको लॉरियल उतारने चाहिए या नहीं उतारने चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग टेप के ऊपर लगाते हैं ना अपने झुमके, तो हमें लगाने में बहुत मसला आएगा अगर हमने ये नहीं उतारे हुए। ठीक है, अब होता ही है, जाहिर सी बात है, ये फ्लेक्सिबल है ना, मतलब लचक वाले हैं। अब इस पर टेप सही से अटैच ही नहीं होती, कहीं ना कोई झुमका थोड़ा, जो पल्स हैं वो आगे पीछे जाते हैं, टेप थोड़ी सी इसके साथ अच्छे से अटैच नहीं होती, जिसकी वजह से रेजिन अगर हम डालें तो रेजिन बाहर निकल आता है। ठीक है, अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार उतारने में 5 मिनट लग रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, बस मैं एहतियात करके मैं नहीं उतारती, मैं एहतियात से झुमके बना लेती हूँ। देखिए, उतारने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट 2 मिनट लगेंगे। आप जल्दी जल्दी, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप 5-2 मिनट में ये सारे उतार लेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा ये बनाना, और ये बनने के बाद नीटनेस अलग आएगी, हर चीज़ अच्छी से बन जाएगी। देन उसके बाद आप इस पर दोबारा से अटैच कर देंगे, 5 मिनट वो लगेंगे, टोटल 10 मिनट है। लेकिन अगर आप उन 5 मिनट से बच जाते हैं कि भाई मैं 5 मिनट नहीं लगाती, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये नहीं वो करती, आपको टेप लगाने में मुश्किल होगी। वो जो टेप यहाँ एकदम फ़ौरन से अटैच हो जाती है, सही हो जाती है, या आपको टाइम लगेगा, बार बार पल्स को सेट करना पड़ेगा और ये वो। खैर, वो भी अगर कर लिया आपने, कोई बड़ा मसला नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर आपने वो भी कर लिया, और रेजिन अगर कहीं से भी लीक आउट होता है तो वो जाता है भारी वाली साइड पे, भारी साइड ये बनती है इसकी। ठीक है, वो इस साइड पे जाएगा, और जितने भी ये पल्स हैं जिस साइड पे वो गया है वो सारे अपनी जगह पे जम जाएंगे। ये रेजिन के साथ फिक्स हो जाते हैं, जैसे ग्लू लग जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। फिर आप टेंशन लेंगे कि यार इसको सही कैसे करें, क्योंकि ये तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं हिलते हिलते, और ये अपनी जगह पे जम गए या फ्रीज हो गए ऐसे, क्योंकि रेजिन के अंदर मिक्स हो गए हैं। नीटनेस भी खराब होगी, और फिर आप मेरे से आके पूछेंगे कि भाई ये तरीका बता दे। तरीके मैं बता दूंगी। मैं आपसे कहूँगी आप गर्म पानी करें, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर लें, और चूल्हे के ऊपर अभी पक रहा, उसके अंदर ये डालें, आप झुमका डालें, ये नरम हो जाए, ये रेजिन, यहाँ से रेजिन उतारें। लेकिन रेजिन उस तरह से नहीं होती। देखिए, जिस चीज़ में रेजिन ही नहीं है उसकी नीटनेस, और जहाँ रेजिन इनके सारे पोर्स के अंदर जा चुकी है, यहाँ पोर्स में जा चुकी है, यहाँ कितना मसला होगा। रेजिन उतर जाते हैं, झुमके ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो उतना ज़्यादा लचक वाले नहीं होंगे। और तीसरा सबसे गंदा पॉइंट ये है कि इन सब की शाइन ख़त्म हो जाती है। और वो जो आप पानी में बार बार करेंगे डिप और बार बार उतारेंगे ना, इस चीज़ में घंटा लगता है, घंटा। आप घंटा चूल्हे के पास खड़े रहोगे, अब जून जुलाई का महीना आ रहा है, अब घंटा पागलों की तरह लगे हुए होगे, और फिर भी नीटनेस नहीं रहेगी। तो वो 5 मिनट बेहतर है
उतार लेने में, या ये जो घंटा 2 घंटा आप इसके पीछे लगाएंगे, नीटनेस भी नहीं रहेगी और मतलब शाइन भी नहीं रहेगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा, झुंझ लगा के महीने आ रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी में आप किचन में क्या ही करेंगी। तो अब आपने खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी ताकि आपके लिए आसान हो कि आपको उतारने चाहिए कि आपको नहीं उतारने चाहिए। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपने उतारने कैसे हैं, आपने नोज प्लास का यूज़ कैसे करना है। तो यार पिछली वीडियो में तो मैंने चलें अब ये मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने इसे ले लेना हाथ में, उसके बाद आपने इनके ना ये जो ये हैं इनके अंदर जंप रिंग्स लगे हुए हैं। यहाँ से मैं 2 मिनट के लिए वीडियो रोक देती हूँ, तुम कर। ओके, तो इसके अंदर जंप रिंग है, मैं आपको बताती हूँ सीन कैसे है। ये बेजल है, बेजल के साथ जंप रिंग लगा हुआ है और जंप रिंग के अंदर हमारे पास 2-2 करके ये लोरियल्स हैं। ये 2-2 के पेयर्स में होते हैं, हर जंप रिंग के अंदर 2-2 पेयर होंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये जंप रिंग जहाँ से बंद हुआ पड़ा है, ये देखिए यहाँ ज्वाइंट होता है, ठीक है। ये शायद आपको नज़र आए कि नहीं आए, ये ज्वाइंट है। आपने सिंपली ज्वाइंट को अपने सामने रखना है, आपने सिंपली उतार लो, चलो हो गया। अच्छा, आपने इसको ज्वाइंट को सामने रखना है, एक साइड पकड़ के, ज्वाइंट की एक साइड से पकड़ के या पीछे से इसको प्रेस करना है और इसको आपने एक साइड पे ऐसे कर देना। ये देखिए खुल गया, ठीक है, ये खुल गया एंड देन आपने ऐसे कर देना, ये गिर गया नीचे। इसी तरह बारी बारी ज्वाइंट्स बस सामने रखने आपने कि ज्वाइंट सामने, देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा अगर आपके ज्वाइंट सामने है ना आपके, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ज्वाइंट्स को ढूंढना है एंड देन उसको आपने ज्वाइंट्स अगेन सामने एंड देन एक साइड को आपने इसकी मदद से ऐसे कर देना, ठीक है। अब इसके ज्वाइंट जिसके नज़र ना आए आगे, इसका मतलब वो पीछे की तरफ होंगे, तो आप उसको पीछे की तरफ जाके वो कर सकते हैं। मैंने कोई वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की है, मैं नॉर्मल स्पीड से करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी देर लगी है पल्स को उतारने में। ये देखिए ये सामने है ज्वाइंट एंड देन ऐसे ये ज्वाइंट सामने और ये भी ज्वाइंट आ गया। ये देखिए अब कितनी देर लगी है इसको उतारने में। मैंने कोई वीडियो की स्पीड है वो तेज़ नहीं की है, तो ये 2 मिनट ज़्यादा बेहतर है या फिर वो जो आपने किचन में खड़े होकर काम करना वो ज़्यादा बेहतर है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हमने उतार लिए, हमने अपनी बेस बना ली, झुमके अपने ये भी उतारना है ये भी उतारना है, हमने बेस बना ली, जैसे मैंने ये उतारी हूँ, ठीक है। हमने बेस ये बन गई है। अब इसके बाद सिंपली इस पर आपने नेम लगाना है, आपने इसे फ्लावर्स वगैरह लगाने ईच एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर लास्ट लेयरिंग कर देनी है। झुमका रेडी है। झुमका रेडी होने के बाद अब इस पर लगाने कैसे है मैं आपको वो बता देती हूँ। वो थोड़ा सा वाकई मुश्किल हो जाता है, नो डाउट। अब मैं आपको कुछ लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने इसके एक साइड पे रख लिए थे, तो ठीक है। आपने जंप रिंग लेना है, ये मैं अपने साथ ना, हाँ जी, मैं ना हमेशा अपने साथ अपने भाई या बहन को बिठाती होती हूँ। उनका काम क्या होता है कि वो जंप रिंग के अंदर 2-2 लोरियल्स डालते जाएं, ठीक है। मैं अपने बहन भाइयों को ये काम देती रहती हूँ अपने घर में कि चलो मिलके करते हैं, तो वो इस तरह करके रखते चले जाते हैं। देखिए आपकी आसानी है ना, सारा काम इस तरह करने में तो फिर घंटा लग जाएगा। तो वो 2-3 लोग बैठ के एक जंप रिंग के अंदर 2-2 पेयर डालते जाते हैं। देन मेरा काम ये होता है कि मैंने वो पेयर उठाना होता है और मैंने उसको इस तरह से डालना है अंदर, और अंदर डालने के बाद ये जो हमारे पास, ये देखें ये जो ज्वाइंट है ये आमने सामने रखे हुए हैं। आपने दोनों ज्वाइंट्स को दरमियान में रखना है इसके, और इसको प्रेस कर देना, बंद हो गया। ये देखिए अब कितना मुश्किल था ये।
और इस तरह करते करते आपने सारे अटैच कर देने हैं। ये तो आपको पता चल गया। ओके, अब मेन चीज़ आती है इनके बारे में कि ये कितने होने चाहिए और किस तरह से अटैच करना है, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, जहाँ पहली चीज़ तो ये कि जहाँ से आपने झुमके मंगाए हैं ना, वो एक झुमके के अकॉर्डिंग आपको खुद ही ये भेज देते हैं। आई थिंक 9 एक में आते हैं, इसमें 9 आएंगे और इसके साथ वाले पेयर में 9 आएंगे, 18-20 वो आपके पास भेज देते हैं। वो ये भी भेज देंगे और साथ में वो ये भी भेजेंगे आपके काम के लिए, ठीक है। वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपने सिर्फ रेफरेंस पिक्चर भेजनी होती है, ठीक है। तो अब आपने ये कैसे अटैच करने होते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं, ये हर जंप रिंग में नहीं अटैच होता। एक छोड़ के एक में ये अटैच करना है आपने। ओके, एक छोड़ के आपने एक में ये अटैच करना है। इसको तरीका मैं बता देती हूँ। आपने सिंपली ये लेना है। अगेन मैं बता रही हूँ, मुझे ये नहीं पसंद लूप वाली साइड, तो ये वाले मैंने मंगवाया। अगर आपको लूप वाले पसंद है तो आपने ये उनसे लूप वाले ले लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर डाला ऐसे और ये इस तरह हो गया, ठीक है। ये इस तरह होने के बाद आपने इसकी शेप देनी है। इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, और इसको ऐसे बेंड करना है। ये इतना हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से इसे प्रेस कर के बंद कर देना है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये बंद हो गया। अब सीन क्या करना है आपने, मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे ये है, ठीक है, आपने, मैंने अभी बताया, एक छोड़ के एक में अटैच करना है। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। आपने ये नहीं करना कि कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 पोर्स हैं। इसमें 17 जंप रिंग्स हैं। हर जंप रिंग में अटैच नहीं करना। 17 का हाफ कर लें, कितना हो जाएगा, मतलब 7 7 आप 8 कर लें, 8 8 16 हो जाएगा। बट स्टिल 8 कर लें या 9 कर लें, मैंने अभी कहा कि 8 या 9 होते हैं एक के अंदर। तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक छोड़ के एक, ठीक है। तो इसको आपने खोलना है, जिसके अंदर वो डालेंगे आप, इसको खोलें। अगर ऑलरेडी डले हुए हैं तो खोलना है, अदरवाइज आपको पता है इस तरह की सिचुएशन हुई तो तरीका मैं आपको बता दूंगी। तो आपने इसको खोलना है, एक पर्ल को आप निकाल लें, ये हमेशा दरमियान में रखना है, ये बात याद रखनी है। एक पर्ल इसके अंदर है, मैंने कहा था 2 होते हैं, एक लोरियल इसके अंदर है। अब दरमियान में ये डालें और साथ में दूसरा लोरियल डाल दें, ये हमेशा दरमियान में आना चाहिए। ये करके देन फिर अगेन से कि ये दोनों साइड्स ओपन हैं, तो इनको हमने रखना है अपने नोज प्लास के दरमियान में और हमने कर देना है प्रेस, ठीक है यार। ठीक है, ये देखिए अटैच हो गया, सही है। अब ये तो था कि ऑलरेडी लोरियल्स डले हुए थे, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि अगर इस तरह से है तो आपने अटैच कैसे करना है। तो आपने सिंपली, ये एक पेयर है, ठीक है, आपने ये एक इसके अंदर डाला। ये भी मैं अपने बहन भाइयों से कहती हूँ, जब मैंने ये वाले बनाने होते हैं देन मैं उनसे कहती हूँ कि वो एक, कुछ है उसमें 2 डाल दें, कुछ है उसमें एक डाल के देन ये डालें और साथ में फिर दूसरा डालें, ठीक है। तो ये मैं इसको अंदर करूँगी एंड देन इसको मैं ऑफ, यार पानी नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन नहीं कर सकती मैं। अच्छा, तो आपने इसको ऐसे करना है, नीचे कोई आया है क्या? आसमान आया ऊपर डस्टिंग करने। करी ना ले ये डस्टिंग, सारी वो तोड़ के रख दी है। और मेरा सिर्फ नुकसान कराने आता है ये लड़का। देखे तो कैसे नो नो नो, डोंट कम हेयर। अच्छा, ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसमें करना होता है ये है कि आपने एक लोरियल डाला, दूसरा फिर आपने ये डाल दिया। ये मैंने सुराख ज़्यादा ही बंद कर दिया है, इसको थोड़ा सा खुला करते हैं। यार बहुत गर्मी हो रही है ना, अचानक लगने लगी है मुझे अभी। नो नो, करंट लग जाएगा।
तो आपने सिंपली इसको खोलना है। मैंने बहुत टाइटली बंद कर दिया था, तो मेरा ख्याल है मैं किसी और दोबारा से ले लूँ क्योंकि बहुत टाइटली बंद, इसमें टाइम लग जाएगा मुझे खोलने में। अच्छा, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें मैंने ये डाल दिया। अर्शमान बेटा करंट लग जाएगा ये डालने के बाद। अब मैंने इसे करना है बंद, चलो ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद ये उठाना है जंप रिंग, इसके अंदर एक लोरियल है, दूसरा मैं ये डालूंगी, देन एक और लोरियल डालूंगी। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये, हालांकि मैंने गोल्डन उठा लिया बट अब मैं सिखा रही हूँ, एक में 2 पेयर और एक में ये वाला, ठीक है। फिर एक पेयर लोरियल का और फिर उससे अगले वाले में इस तरह करके डालना है आपने, ठीक है। ये हो गया, तो इस तरह आपने करते चले जाना है और हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल ये काफ़ी है। ज्वेलरी की क्लास में तो यही चीज़ें थी जो कि मेन थी, मतलब झुमके की क्लास, सॉरी ज्वेलरी नहीं कहूँगी मैं, इसे झुमके से रिलेटेड ही क्लास कहूँगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपने वो मुझसे पूछ लेने हैं। एंड अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी थी। एक स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था कि उनका मैंने स्टेटस देखा, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे झुमके बनाए थे, बट मैंने जो चीज़ फील की वो ये कि उन्होंने बेस लेयर को ना ऊपर तक भर दिया था। तो बेस लेयर को भरना नहीं होता। देखिए, बेस लेयर के बाद आपने राइटिंग करनी है, उसके ऊपर आपने फूल लगाना है, उसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है। तो अगर आपने इसी से भर दिया है तो आप डिज़ाइनिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आगे उसके बाद आप प्रेजेंट डालेंगे तो नीचे ही गिरेगा ऑटोमेटिकली। तो आपने इतना इसको करना होता है कि पतली सी लेयर, अब आप अगर देखें गौर से तो मेरी साइड्स आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी कि अभी भी अच्छी खासी स्पेस है। ये जो मेटल है अभी भी गहराई है इसकी थोड़ी सी, कि मैं इसके अंदर इजीली नेम पेस्ट करके फूल वगैरह रख दूंगी अंदर, और इसके ऊपर जो मैं लेयर डालूंगी वो मैं भर के डालूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बेस लेयर भरनी नहीं होती, सिर्फ इतना करना होता है कि एक लेयर बन जाए, ठीक है, और रेजिन उसके बाद नेक्स्ट नीचे ना गिरे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।